आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हम पहुंचे हुए हैं गया और गया में पितृपक्ष मेला जो है अब अपने आखिरी चरण पे है। तो लगातार ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उन्होंने पूरा मैंने भरोसा दवा के गया जी, जो फौजियों को दिंदे आ वो मेरा समान पूरा वधिया करके गया जी। मैं सीएम भगवंत सिंह जी का बहुत बहुत धन्नवाद करदा जी, जिहड़ा मेरे बच्चे दे तीजे दिन मेरे घरे पहुंच गया जी। ये दो उत्ते होर पंजाब सरकार होया साडे जिवें SSP मान साडी SP उन्होंने बहुत बहुत सानू मदद करी है जी। मेरे बच्चे वास्ते उन्हें अपने भेजे पुलिस वाले जी, वो सलामी दे के गए जी। इस राशि नाल कोई शहीद की जान वापस नहीं आ सकती, ना ही ये कोई कीमत है शहीद की जान की। पर एक है कि परिवार की कबीलदारी चलती रहती है। शहीदों के परिवारों को संभालना साडा फर्ज है। जे असीं परिवारों को संभाल लांगे तो होर बच्चे फौज जाने बारे सोचणगे, नहीं तो मापे उदाहरण दे के कि उन्हां वांगू रुड़ जाओगे, जो उन्हां वांगू परिवार रुड़ जूगा तो फिर अपने बच्चों को फौज भेजण की हिम्मत नहीं करते। यहाँ पर की कवरेज जो है आपको दिखा रहे हैं, पर यहाँ की कुछ संस्थाएं हैं जो लगातार फ्री की सेवा कर रही है, चाहे जहाँ से, क्योंकि इस पितृपक्ष मेला में ना सिर्फ देश से विदेशों से भी जो है लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। तो कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोगों की अलग अलग जो है ज़रूरत होती है, उसके लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से भी पूरी जो व्यवस्था की गई है। और कुछ संस्थाएं जो है वो भी उन लोगों की सहायता के लिए आगे आए हैं। तो कुछ संस्थाएं हैं, तो एक संस्था जो है जो इनके तरफ से लगातार जब से पितृपक्ष शुरू हुआ है तब से सेवा की जा रही है। तो उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार उनके तरफ से निःशुल्क सेवा जो है की जा रही है, क्या किस तरह की सेवा की जा रही है और किस तरह के लोग जो है उनके पास पहुँच रहे हैं। तो स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। तो पहले मैं आपको जानना चाहूँगा कि आप निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, तो किस तरह की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, किस तरह के लोगों की मदद कर रहे हैं? राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के तहत हम नर के रूप में नारायण की सेवा कर रहे हैं। नारायण जो भी आते हैं हम अतिथि समझकर, अतिथि देवो भव समझकर उनकी सेवा करते हैं, चाहे वह देश के हों या विदेश के हों। न कोई जात है न कोई बात है, हम लोग देव समझकर उनको सेवा करते हैं। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का उद्देश्य है कि आए हुए अतिथियों को निःशुल्क पानी, नींबू शरबत, चीनी शरबत और बिस्कुट, सेव, दवा, यहाँ तक कि मेरे पास एक एम्बुलेंस है। जिन लोगों को ज़्यादा तबीयत गड़बड़ाता है उनको ले आन करके सेवा करते हैं, उनको इलाज करते हैं। जब अगर इलाज से बाहर हो जाते हैं तो उनको उस एम्बुलेंस से हम लोग अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज भेज देते हैं। हम लोग किसी का ऐसा नहीं है कि जात पूछ करके हम लोग सेवा करते हैं। सेवा धर्म है, जो नर के रूप में हम लोग नारायण की सेवा नर समझ करके नहीं, हम लोग नारायण समझ कर सेवा करते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु यहाँ खड़ा है और वह सारा चीज देखते रहते हैं। हम लोग न तो एक किसी से पैसा लेते हैं, निस्वार्थ सेवा। जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं संजय बाबू, सचिव हैं महेश शर्मा जी, और सक्रिय सदस्य जितने भी लोग हैं, सारे लोग के सहयोग से जो भी लोग सहयोग करना चाहते हैं, आए हुए अतिथियों से कोई सहयोग नहीं लिया जाता है। हम लोग अपने में जो कमेटी है अपने में बैठ करके विचार करके सहयोग राशि जमा करके और हम लोग इस कार्य को पुनीत कार्य को करते हैं। हम लोग धर्म के नाम से हम लोग इसलिए करते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ हमारे पितरों को वह मिल रहा है, क्योंकि पितर का जो तर्पण होता है, जो पिंडदान होता है, वह तारने के लिए होता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपने पितरों को तारने के लिए आते हैं। यह ऐसा स्थान है गया में सबसे पहले सीता जी जब राम जी सामान लेने गए और शाम होने लगा तो सीता जी बालू का पिंड बना करके दशरथ जी को दिए। दशरथ जी हाथ उठाए और उस हाथ में सीता जी पिंड दिए। पिंड देने के क्रम में
जब राम जी आए तो पूछे कि आपने, तब कहें कि मैं तो दे दिया पिंड, आप आने में देर किए, तब तक पिताजी का हाथ में मैं पिंड दे दिया। गौ, ब्राह्मण और वृक्ष यहाँ साक्षी था। सीता जी ने साक्षी रखकर उन लोगों को कहीं कि मैंने दिया है। गाय ने भी झूठ बोल दिया, नदी ने भी झूठ बोल दिया, लेकिन वट वृक्ष जो 6 वट वृक्ष है उन्होंने सच बताया कि नहीं, सीता जी ने पिंड दिए हैं। इसलिए सीता जी ने श्राप दे दिया गौ को और नदी को। नदी में पानी विहीन रहता था, यह सरकार के द्वारा पानी व्यवस्था किया गया है। लेकिन जब भी खोदा जाता था उसमें से पानी निकलता था। यह सीता जी का और यह सीता जी का कुंड है। हम लोग यही सोच करके कि यहाँ तो सबको आना है, चाहे देश से हो या विदेश से हो। यहाँ सबसे पहले तर्पण होता है, तर्पण के बाद बालू का पिंड दिया जाता है, पितरों को शांति मिलती है। और जो लोग करते हैं उनको यहाँ पानी का व्यवस्था कहीं नहीं था। जैसे आप कह रहे हैं कि सेवा आपकी तरफ से किया जा रहा है, तो एम्बुलेंस की सेवा भी आप बोले, तो किस तरह के लोग जो अभी तक आप सेवा कर चुके हैं, जिसको जैसे आप बता रहे थे कि आपने कईयों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया, तो उनसे कोई सेवा भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं? नहीं, पैसे कुछ नहीं लेते हैं। हम लोग अपने तरफ से राशि उपलब्ध करके, कोई बिस्कुट देता है, कोई पानी देता है। बहुत श्रद्धालु हैं जो सेवा में लगे हुए रहते हैं। हम लोग 24 घंटा, मैं यहाँ शुरू दिन से ही सेवा दे रहा हूँ, रात में भी यहीं रहता हूँ। 24 घंटा मैं सेवा देता हूँ। जो आते हैं, जो भी उनको जरूरत पड़ती है, जरूरतमंद लोगों को, यहाँ तक कि जो भूले भटके हैं उनको उनके पॉकेट में जो कागज रहता है उसे मोबाइल नंबर से नंबर डायल करके उनके परिवार को बुला करके उनको वहाँ तक भेजने का प्रयास करते हैं। अभी तक कोई ऐसा जो मामला या कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जो काफी सीरियस हो, जिसकी आपने मदद की? हाँ, आज ही एक ऐसा मैंने, जिसका ब्लड प्रेशर एकदम लो हो गया था, वह एकदम लड़बड़ा था, वहाँ बैठी हुई थी, उसको ले आन करके यहाँ चौकी पर पार करके उनका हमने इलाज कराया। और जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापा गया, उनको पानी दिया गया, दवा दिया गया। कुछ देर के बाद जब उनको शांति मिली तब उनके परिवार को हम लोग सुपुर्द कर दिए। लगातार आपको हम गया में ऐसे कई संस्थाएं हैं और जो सरकार की तरफ से भी ऐसी सेवाएं जो है लगातार की जा रही है कि जो व्यक्ति यहाँ बीमार पड़ता है उसके लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई है कि उसको मेडिसिन वगैरह या फिर जो भी उस समय की सहायता होती है वो करवाई जाती है। यहाँ पर कई शिविर ऐसे लगाए हुए हैं कि अगर कोई गुम हो जाता है उसकी भी सहायता की जाती है। ऐसी संस्थाएं लगातार यहाँ पर जो है बनाई हुई है कि जिसको जिस तरह की सहायता चाहिए उस तरह की सहायता जो है उसको प्रोवाइड कराई जा रही है। ऐसे ही बहुत सारी जो है यहाँ पर लोगों द्वारा सेवा की जा रही है। ऐसे ही लगातार दैनिक सवेरा के माध्यम से ऐसी कवरेज जो है लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं रविशंकर मिश्रा, गया, बिहार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।